बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्नियंस, आपका रूलिंग लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है सैटर्न 26 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 10 दिसंबर तक ये रेट्रोग्रेशन की हालत में ही चलेगा और ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ को, आपकी घरेलू जिंदगी को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देगा। तो ये वक्त तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनके अपने नेटल चार्ट में, अपने बर्थ चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है। और वैसे भी सैटर्न आपके लिए आपके काम, कामयाबियां, आपका स्टेटस, मुस्तकबिल की फिक्र या आपके घर के हवाले से जो फिक्रें हैं उन पर आपकी तवज्जो ज्यादा रहेगी। जैसे घर बनाना, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात को बना के रखना, ताल्लुकात को जोड़ के रखना, घर की तामीर, तरक्की, घर को रेनोवेट करना, इन तमाम चीज़ों पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। जो लोग शादीशुदा हैं, औलाद का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन्हें औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। वालिदैन की सेहत को आपने ज़रा नोटिस में रखना है, क्योंकि आपके वालिदैन की सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है, या वहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ सकती है, या वहाँ पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ सकती है। घर की मरम्मत आप करवा सकते हैं, रिहाइश की तब्दीली हो सकती है, या अपने किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी के हवाले से कोई पुराना अटका लटका हुआ मामला दोबारा से सामने आ सकता है। शुरू में ये कुछ अजाफी बोझ महसूस होगा, लेकिन हकीकत में सैटर्न आपकी ज़िंदगी की बुनियाद को मजबूत करेगा इन 4-4.5 महीनों में, जो कि 26 जुलाई से शुरू हो रहा है टाइम। करियर के हवाले से आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। शुरू में तो कुछ ज़्यादा महसूस होगा कि जैसे काम रुक रहे हैं या काम स्लो होना शुरू हो गए हैं। आप शायद महसूस करें कि घर और काम के दरमियान बैलेंस रखना मुश्किल हो गया है। काम आपको अपनी तरफ खींचेगा, घर की जिम्मेदारियां आपको अपनी तरफ खींचेगी, और इस अरसे में आपने जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपको ज़्यादा डिमांड करें या आपको अपने पास रहने को बुलाएं, तो आपने जल्दबाजी में नौकरी नहीं छोड़नी, जल्दबाजी में कोई ऐसा नया काम शुरू नहीं करना जो आगे चलकर आपको परेशान कर दे। ये वक्त आपके फ्यूचर की एक प्लानिंग के लिए भी अच्छा रहेगा, और इस अरसे में आप अपने मुस्तकबिल की या फ्यूचर की जो प्लानिंग करेंगे वो बड़ी खामोश तरीके से आपको करनी चाहिए। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो चुप करके अपनी प्रॉपर्टी पर काम शुरू कर दें, घर बनाना शुरू कर दें। नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, सेल परचेज दोनों के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। लेकिन जो भी आप सेल करें, परचेज करें, उसके कानूनी मामलात जितने भी हैं, कागजात, उसको रजिस्ट्री, इंतकाल, फाइलें, जो कुछ भी कागजात होते हैं, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है, एक्सपर्ट्स को चेक करवा लेना है। उसके बाद ही आपको कोई ऐसे एग्रीमेंट्स करने चाहिए। वो जितने भी कागजात हैं, मुआहदे हैं, उनकी शराइत हैं, उनको बड़े अच्छे से चेक करें, उनको पढ़ें, उसके बाद ही आपको साइन करने चाहिए, क्योंकि कुछ मामलात ख़राब हो सकते हैं, लटक सकते हैं, आपकी पेमेंट्स में डिले आ सकता है। तो सैटर्न चाहता है कि जो भी आप फैसला करें वो बड़ी समझदारी के साथ करें और उसके रिजल्ट्स देर तक आपको मिलते रहें। माली मामलात में कुछ गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, कुछ ऐसे अखराजात जिनके बारे में आपने प्लान ना किया हो या आपके बजट का हिस्सा ना हो। तो इसलिए इस अरसे में आपकी तवज्जो अपने घर पर, अपनी फैमिली पर कुछ ज़्यादा रहेगी, और आपके अखराजात भी अपने घर, अपनी फैमिली के इर्द गिर्द मामलात पर ज़्यादा रहेंगे। अगर आप बजट के मुताबिक चलेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यही फैसले बाद में फ़ायदे भी पहुंचाएंगे। रिश्तों की अगर हम बात करें, मोहब्बत और अज़दवाजी ज़िंदगी की अगर हम बात करें, तो सैटर्न वहाँ पर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के दरमियान आपका किसी बात को लेकर इख्तलाफ था या झगड़ा हो गया था, तो अब पुराने इख्तलाफात, पुराने झगड़ों को ख़त्म करने का आपको मौका मिलेगा, या कुछ पुरानी उलझनों को सुधारने का मौका मिलेगा, गलतफहमियां दूर करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे मौके आपको इन 4-4.5 महीनों में मिलते रहेंगे, तो ऐसे मौक़ों को आपने ज़ाया भी नहीं करना। घर वालों के साथ ताल्लुकात बिगड़े हैं तो उनको ठीक करने की पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने शरीक हयात के साथ,
अपने बच्चों के साथ, अपने घर के हवाले से संजीदा फैसले करने पड़ सकते हैं। तो ये वक्त जो बड़े फैसलों का वक्त है, ऐसे फैसले जो सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, उनकी जिंदगियों पर भी बड़े गहरे असर डालेंगे। तो इसलिए ये वक्त जज्बाती फैसले करने का वक्त नहीं होगा। वैसे सेहत के हवाले से आप लोगों को ओवर थिंकिंग का मामला हो सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, तो थोड़ी जज्बाती तौर पर आप थकावट भी महसूस कर सकते हैं। दूसरों की मदद भी आपको लेनी पड़ सकती है। तो दूसरों की मदद अगर आप लेंगे तो मामलात इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे। पूरे रेट्रोग्रेशन के दौरान जो सैटर्न की ये 4-4.5 महीने की रेट्रोग्रेशन है, जो 26 जुलाई से शुरू हो रही है, 10 दिसंबर तक चलेगी, इस अरसे में सैटर्न आपको बहुत से मामलात में बड़ा मजबूत बना देगा। अगर आपके जज्बात अपने घर, अपनी फैमिली या फैमिली में रहने वाले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं या उनको लेकर आप बड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं, तो अब आपके अंदर वो सख्ती भी आएगी, मजबूती भी आएगी। और इस अरसे में आप गाड़ी खरीद सकते हैं या गाड़ी को आप बेहतर बना सकते हैं, अपनी सवारी को बेहतर बना सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा अब देखिए, ये वक्त थोड़ा मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म का रिजल्ट देगा। अगर तो आपके अपने ही साइन में सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो मामला आप लोगों के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। अगर सैटर्न डायरेक्ट है तो हो सकता है कि इस अरसे में आपको अपने घर बनाने के हवाले से जो मामला है वहाँ पे डिले आना शुरू हो जाए, ताखीर होना शुरू हो जाए। कुछ लोगों को बार बार घर तब्दील करना पड़ सकता है, जगह तब्दील करनी पड़ सकती है, प्रॉपर्टी के मामलात में थोड़ी रुकावटें भी आ सकती हैं, कुछ कानूनी पेचीदगियां आ सकती हैं, या बड़ी मेहनत के बाद आपको अपने कामों में इस्तेहकाम मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगी। इसके साथ साथ वालदा की सेहत आप लोगों की थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, वालदा की सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ सकती है, और इसी वजह से कुछ लोगों के अंदर ये बेचैनी का अंसर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, या यूं महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां मुझ पर आयद हो गई हैं, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा। आप लोग इस अरसे में अपने जज्बात, अपने इमोशंस आसानी से किसी दूसरे पर जाहिर नहीं करेंगे, अपने अंदर बातें दबा के रखेंगे। इसके साथ साथ करियर के हवाले से अगर हम देखें तो आपके अंदर एक नज़्म ज़ब्त भी आएगा, एक पंक्चुअलिटी आएगी, एक डिसिप्लिन आएगा। तरक्की की रफ्तार थोड़ी स्लो ज़रूर होगी, लेकिन उसके अंदर पायदारी भी होगी। इसके साथ साथ ये वो तमाम लोग जो किसी इंतज़ामी ओहदे पर हैं, मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, इंजीनियरिंग में हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, गवर्नमेंट या टेक्निकल सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके अंदर मुकाबला करने की, मुश्किलात से लड़ने की सलाहियत बढ़ जाएगी। इसके अलावा करियर आप लोगों का मजबूत होगा, आपकी पोजीशन मजबूत होगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी ज़रूर, लेकिन आपकी पोजीशन मजबूत होगी। जब भी जिम्मेदारी बढ़ती है तो आपकी तरक्की होती है। जिम्मेदारी बढ़ने का मतलब ग्रोथ आ रही है, तरक्की हो रही है। तो जब जिम्मेदारी बढ़ेगी, वर्कलोड बढ़ेगा, टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में यह होगा कि आपका फ्लो ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, आपके अख्तियारात बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल ग्रोथ ग्राफ आप लोगों का इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग भी है, तो जरूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है, इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं, उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है, लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं, जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहे, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।